Hey guys, welcome to our channel Barra Hunter The Art of Fishing. Guys, I am back with another episode जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हमारी जो फिशिंग की जर्नी है, जो सीरीज चल रही है, उसका अगला स्टेप क्या है, उसका अगला जो एपिसोड है वो क्या है, उसके बारे में हमारा वीडियो है। सो गाइज, ये जो एपिसोड है हमारा वो स्पिनिंग फिशिंग टाइप के ऊपर है, जिसमें हम बात करने वाले स्पिनिंग का जो फिशिंग टाइप है वो। जैसा कि हमारी जर्नी चल रही है गाइज, एंड हम आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सो आई रियली वांट टू थैंक यू गाइज कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो एंड लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। काफ़ी उन एंगलर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो डिटेल में कमेंट कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है एंड हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाना गाइज। इट्स रियली टफ टास्क। इवन हम थैंक यू बोलना चाहते हैं टीम H2O को कि उन्होंने अपने स्टोर का एक्सेस दिया हमें, जहाँ पे हम वीडियो शूट कर सके एंड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। एंड मंगेश सर को, जो हमारे डायरेक्टर है, जो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं। सो दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मंगेश सर को भी, क्योंकि इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया है इसमें, क्योंकि सब सामान निकाल के लाना, उनको प्रॉपर टैकल आप लोग को दिखाना वो बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं स्टोर में कहाँ क्या चीज़ें रखी हुई है। सो वो हमारे लिए अरेंज करते हैं एंड स्क्रिप्ट में हमें मदद करते हैं। सो थैंक्स टू मंगेश सर कि एंगलर्स लोगों के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें। सो गाइस, हमारा जो एपिसोड है आज का ये है स्पिनिंग के ऊपर। बट आपको बता दूं कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है इन्फॉर्मेटिव कंटेंट का, इसमें हमने कवर किया फर्स्ट पार्ट में जो था एपिसोड 1, उसमें हमने टाइप्स ऑफ फिशिंग कवर की। इसमें सभी टाइप की हमने अप्रोक्सीमेटली 8 टाइप की हमने फिशिंग कवर की, जिसमें से ये जो आज का टॉपिक है वो थर्ड टाइप ऑफ फिशिंग का, जो है स्पिनिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजा महाराजाओं के टाइम का ये फिशिंग शौक है, लोग बोलते हैं नवाबों का शौक है। एंड लोग वहाँ पे उसमें जो हमारा फर्स्ट फिशिंग का टाइप था बेट फिशिंग, मोस्टली लोग वही किया करते थे। बहुत ही रेयरली, बहुत कम लोग थे इंडिया में जो स्पिनिंग या अपग्रेडेड वर्जन जो होता है या नए जनरेशन का नया टाइप का फिशिंग जो है वो ट्राई करते थे। बट गाइस, अब जमाना आ गया है, हमारा 5G का जमाना चल रहा है। तो इसमें आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लोग नई नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, फिशिंग अपनी हॉबी को अपग्रेड कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो इसी जर्नी में हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। सो जो हमने अभी तक कवर किया गाइस बेट फिशिंग, उसमें हम मोस्टली एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया को टारगेट कर पाते हैं। आप चारा डाल के बैठे हो, मछली आती है, उस चारे को खाती है, अगर रेंज में है मछली तो आके खाती है, नहीं है तो निकल के चली जाती है वो, उस तक उसका टेस्ट नहीं पहुंच पाता चारे का। सो उसमें क्या होता है, हम लिमिटेड रहते हैं कि हमें 50-60 मीटर 100 मीटर के रेंज में ही हम चारा डाल के बैठ के अपना वेट करते हैं। बट जब आप उससे बोर हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मछलियाँ टारगेट करनी है या ज़्यादा बड़ी मछलियाँ टारगेट करनी है या ज़्यादा वैरायटी ऑफ मछलियाँ टारगेट करनी है, तो उसके लिए हम अपग्रेड करते हैं अपने हॉबी को एंड आगे चलते हैं। जो आ जाता है हमारा थर्ड टाइप, जो है कि स्पिनिंग। अब स्पिनिंग एंड बेट फिशिंग में क्या डिफरेंस है गाइज? क्योंकि हम बेट फिशिंग में एक लिमिटेड एरिया टारगेट करते हैं, तो स्पिनिंग में हमें स्कोप मिलता है कि वाइड एरिया टारगेट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे आप बेट फिशिंग आप एक जगह पे कर रहे हैं, लिमिटेड हो, लेकिन जब आप स्पिनिंग करते हो, स्पिनिंग में आप 100-200 मीटर 300 मीटर 400-500 मीटर तक हम लोग वो पट्टा पूरा कवर कर लेते हैं स्पिनिंग में, जिससे हमें ज़्यादा एरिया कवर करने मिल जाता है, ज़्यादा स्पीसीज टारगेट हो जाती है। एंड मोस्टली स्पिनिंग में हमें प्रेडेटर ज़्यादा टारगेट होते हैं। बेट फिशिंग में आपको प्रेडेटर भी होते हैं एंड नॉर्मल मछलियाँ भी टारगेट हो जाती है, जो प्रेडेटर नहीं है, जो चारा खाती है। बट स्पिनिंग में हम मोस्टली टारगेट करते हैं प्रेडेटर मछलियों को, जो कि छोटी मछलियों को, जिंदा मछलियों को खा के जीती है। इसीलिए हम उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि ये जो हर एक एंगलर का जो स्टेज होता है वो बेट कास्टिंग से स्पिनिंग में आता है, उसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है इस वीडियो में। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करोगे तो और ज़्यादा एंगलर्स तक ये वीडियो जाएगा नहीं, सो उनको हेल्प नहीं हो पाएगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या स्कोप है, स्पिनिंग में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। सो गाइज, आप लोग जो बेट फिशिंग करके स्पिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है गाइज कि स्पिनिंग क्या होती है। सो उसके बारे में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि स्पिनिंग क्यों बोलते हैं इस टाइप की फिशिंग को। आप देख रहे हैं ये जो मेरे हाथ में सेटअप है, ये एक स्पिनिंग सेटअप है इस तरह का, जिसमें एक स्पिनिंग रील लगी है, एक स्पिनिंग रॉड है। अब इसको स्पिनिंग क्यों बोलते हैं गाइस, आप देख सकते हैं इसको जब आप घुमाओगे इस तरह से,
हैंडल को घुमाते हैं हम रील के, इसको बोलते हैं स्पिनिंग रील, इसको बोलते हैं स्पिनिंग रॉड। सो स्पिनिंग रील के जब हैंडल को हम घुमाते हैं तो इसका रोटर घूमता है, ये वाला आप देख सकते हैं। ये जो घूमता है इसको बोलते हैं स्पिनिंग, ये स्पिन हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्पिन होता है, ये स्पिन होता है इसलिए इसको बोलते हैं स्पिनिंग। सो इसमें हम क्या होता है कि हमें अपनी लाइन के साथ, लाइन को रॉड के थ्रू पास करते हैं, लास्ट में हम लीडर लगाते हैं, लीडर पे हमारे अटैच होता है एक लूअर इस तरह का, इसको बोलते हैं फिशिंग लूअर। सो इसको हम कास्ट करते हैं, फेंकते हैं और उसको ही वापस खींचते हैं, इस तरह से रिट्रीव करते हैं लाइन को। जैसे आप इसको खींचते हैं तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग जब वो चलता है लूअर, हमारा लूअर का एक्शन जो होता है इसका, ये एक मछली की तरह होता है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की मछली है, एंड ये जब पानी में चलता है तो ये मछली का एक्शन देता है। इसमें मल्टीपल फैक्टर है, उसके बारे में बात करेंगे लूअर के बारे में, बट ये जो लूअर है ये मछली को इमिटेट करता है, मतलब मछली की नकल के हिसाब से बनाया गया इस लूअर को, ताकि ये चले मछली की तरह। अब जो मछलियाँ होती है सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर में, प्रेडेटर मछलियाँ होती है, जो शिकारी मछलियाँ होती है, वो क्या करती है, वो जिंदा मच्छी को खाती है। तो अगर हम जिंदा मच्छी भी लगा के पकड़ सकते हैं उनको लाइव बेट में, लेकिन आप अगर लाइव बेट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह के आर्टिफिशियल लूअर को यूज़ कर सकते हो, जो कि एक मछली की चाल चलता है या मछली की तरह चलता है। सो आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि एक ब्रांड है स्टॉर्म का, रपाला का एक ब्रांड है स्टॉर्म, एक प्रोडक्ट है जो कि उस पर एक टैगलाइन है जिसको बोलते हैं थिंक लाइक अ फिश, मतलब मछली की तरह सोचो। अगर आप शिकारी हो तो मछली की तरह सोचो, आप शेर का शिकार करते हो तो शेर की तरह सोचो, तब जाके आप उसको पकड़ पाएंगे और उसका शिकार कर पाएंगे। सो उसी कॉन्सेप्ट में इन्होंने दिमाग लगाया है कि ये आर्टिफिशियल लूअर को इस स्पिनिंग सेटअप पे अटैच करके कास्ट करते हैं, इसी को जब खींचते हैं, उसको लाइन को लपेटते हैं तो ये आगे आता है, इस तरह से आगे आता है, ये मछली की चाल चलता है। जब ये मछली की चाल चलता है तो जो प्रेडेटर मछलियाँ हैं वो इसको चारा रियल मछली समझ के इस पर अटैक करती है, क्योंकि हमको जितना दिमाग है गाइस उतना मछलियों को नहीं होता है। सो वो बेवकूफ़ बन जाती है और उसको पकड़ती है, और इसके अंदर ऑलरेडी 3 कांटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ट्रबल हुक लगे हुए हैं इसमें 2। सो वो जब इसको पकड़ने आती है तो उनके मुंह में लग जाता है कांटा और वो फंस जाती है। इस तरह से हम मछली को पकड़ लेते हैं। सो गाइस ये था हमारा एक स्पिनिंग सेटअप, जिसके बारे में हमने बताया कि इसको स्पिनिंग क्यों बोलते हैं, इस टाइप की फिशिंग को। अब हम देखते हैं कि स्पिनिंग का जो टाइप है फिशिंग का, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हमें लगती है। सो पहला हो गया रॉड एंड रील का सेटअप, उसके बाद आता है टर्मिनल टैकल्स। टर्मिनल टैकल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस हॉबी में काम आती है, क्योंकि जब आप देखेंगे मेरा एक सेटअप रेडी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो स्पिनिंग सेटअप होता है उसमें एक रील होती है, एक रॉड होता है और एक फिशिंग की मेन लाइन जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन लाइन। ये मेन लाइन है जिसको ब्रेडेड लाइन भी बोलते हैं, एंड इसके आगे अटैच किया जाता है हमारा लीडर। ये हमारा लीडर इस तरह का, जो कि मोनोफिलामेंट का होता है या तो फ्लोरोकार्बन का होता है, एक टाइप है। ये जो नायलॉन जैसा दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप, इस तरह की लाइन होती है जिसको आगे लगाया जाता है। क्योंकि जब हम स्पिनिंग करते हैं मोस्टली रॉकी स्ट्रक्चर में करते हैं या ऐसी जगह पे करते हैं कि जहाँ पे उसको लग के मेन जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है हमारी मेन लाइन, ब्रेड लाइन, इसमें ज़्यादा अब्रेसिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, या तो ये जल्दी कट सकती है, बट ये बहुत स्ट्रांग होती है और पतली होती है। एंड इसके आगे, इसलिए हम इसके आगे लीडर लाइन लगाते हैं। लीडर लाइन लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वो कहीं पे रॉक्स में कहीं पे टच होता है तो जल्दी कटता नहीं है, इसलिए आगे हमें लीडर लगाना पड़ता है। तो अभी जो लीडर होता है आगे, उसको बनाने के लिए हमें कुछ लगते हैं टर्मिनल टैकल्स। मैं आपको एक छोटा लीडर दिखा देता हूँ, इसमें आपको समझेगा नहीं। ये देखिए, मैंने सैंपल के लिए आपको एक लीडर बना के दिया हुआ है यहाँ पे, आई होप यू कैन सी। इस तरह का छोटा, ये जो मोनोफिलामेंट का लाइन है हमारा, ये आपको 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास का लेंथ लेना होता है, या तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके फिशिंग के स्टाइल के ऊपर। अभी ये जो लीडर होता है, इसमें यहाँ पे स्नैप लगा हुआ है, और यहाँ पे स्नैप है, यहाँ पे सुएल है। इसको बोलते हैं स्नैप और इसको बोलते हैं सुएल। इन दोनों का अटैचमेंट करके ये यहाँ से हमारा जो रॉड का मेन लाइन होता है, मेन लाइन से ये अटैच हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि गाइस इससे आप लूअर को चेंज कर सकते हैं। जो स्नैप होता है इसमें लॉक होता है, ये बहुत छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बड़ा स्नैप दिखा दूंगा। इससे आप
अपने लूअर को चेंज कर सकते हैं। लगा जब भी चाहिए आपको दूसरा लूअर लगाना है तो आप इससे अटैचमेंट कर सकते हैं इस तरह से, एंड इसको निकाल सकते हैं, दूसरा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्पिनिंग करते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइप के लूअर यूज करते हैं। अब ये जो टर्मिनल टैकल्स होते हैं गाइस, इनका जो सेट ऑफ टैकल्स है जो आपको दिखाता हूं मैं, टर्मिनल टैकल्स, जिसमें आ जाता है हमारा पहला कैंची इस तरह की, जो लाइन को काटने के लिए इसके लिए यूज होती है, एंड इसी में स्प्लिट रिंग प्लायर भी होता है इस टाइप की कैंची में। आप चाहे तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, स्प्लिट रिंग प्लायर अलग से ले सकते हैं। सो इस तरह का स्प्लिट रिंग प्लायर आप ले सकते हैं, इसमें कैंची भी है। दूसरा आ जाता है हमारा, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये है स्प्लिट रिंग प्लायर, इसमें कटर भी है। तो इस तरह का स्प्लिट रिंग प्लायर आ जाता है। उसका काम होता है हमें लाइन वगैरह काटने के लिए या लूअर वगैरह चेंज करने के लिए, लूअर का हुक चेंज करने के लिए। एंड उसके बाद आता है इसमें फिश लिप ग्रिपर, इस तरह का फिश लिप ग्रिपर होता है। फिश लिप ग्रिपर कब काम आता है गाइस? जब आप मछली पकड़ लेते हो, मछली को लैंड करते हो, नज़दीक लाते हो, तब आपको मछली को हाथ से हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र की जो प्रेडेटर मछलियाँ होती है उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, वो आपको काट सकती है। किसी के गिल्स में, जैसे बैरामुंडी हो गया, उसके गिल्स में ब्लेड जैसा ये होता है, उसके गिल्स में ब्लेड जैसा एक कुछ स्ट्रक्चर रहता है जिससे वो काट सकता है, आपको कट सकता है आपको हाथ वगैरह। तो सेफ्टी के लिए आपको लिप ग्रिप यूज करना होता है। लिप ग्रिप का काम क्या है? मछली के लिप को ग्रिप करता है, वो मछली का जो होंठ है उसको ग्रिप करता है, एंड ये इससे आप उसको हैंडल करके उठा सकते हो मछली को इस तरह से। आपने हमारे वीडियोस देखा होगा। सो इसका काम वो होता है। तो ये भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, ये भी होना आपके पास बहुत जरूरी है गाइस। उसके बाद आता है हमारा वेइंग स्केल, इस तरह का डिजिटल वेइंग स्केल आता है। आप उसको भी मार्केट से परचेस कर सकते हो, कहीं से भी आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, और स्टोर में भी अवेलेबल रहता है ये। सो इसका बेनिफिट क्या है गाइस कि आप इससे उसको वे कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट होता है कि हमने कितने किलो की मछली पकड़ी, ये मछली कितने किलो की है, क्या साइज है, वो सब जानने के लिए हमें इसका काम आ जाता है। एंड जो दोस्त लोग बेचना वचना चाहते हैं वो लोग के लिए ज़्यादा काम आता है ये। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट, वो है ये इस तरह का टॉर्च लाइट। ये छोटा सा टॉर्च लाइट है जो आपके टैकल बॉक्स में भी आराम से आ जाता है। तो इस तरह का टॉर्च लाइट बहुत काम आता है गाइस। तो इस तरह का टॉर्च लाइट रखें, क्योंकि आप अगर नाइट में फिशिंग कर रहे हैं या कहीं भी लेट हो गया आपको, तो रास्ता देखने के लिए, रास्ते में सांप वगैरह कुछ है तो वो देख सकते हैं आप। सो ये एक बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। ये कुछ बेसिक एक्सेसरीज थी जो आपको बहुत ज़रूरी होती है फिशिंग में। एटलीस्ट मिनिमम इतना तो आप लोग को रखना चाहिए अपने साथ में। एंड इस तरह का लीडर बनाने के लिए आपको जो भी कैंची वगैरह लग जाएगी वो उसका आप इस्तेमाल करके इस तरह का लीडर बना सकते हैं। अभी इस तरह का लीडर बनाने के लिए हमें स्नैप स्वेल का एक पैकेट लगता है या कलेक्शन लगता है आपका। इस तरह के स्वेल आते हैं, स्वेल के पैकेट आते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। एंड ये है इसका स्नैप, इस तरह का पैकेट। तो इसका भी काम हो जाता है हमारा लीडर बनाने के लिए। अब जो लीडर होता है गाइज वो मोनोफिलामेंट में भी आता है, फ्लोरोकार्बन में भी आता है। मोनोफिलामेंट आप ले लो इसमें का, इस तरह का है। ये मोनो का लाइन है, लीडर लाइन है। ये लीडर लाइन अलग से आता है, ये दिस इज नॉट मेन लाइन। जो मोनो का मेन लाइन आता है वो इस तरह का आता है, 400-500 मीटर का बंडल आता है पूरा। एंड जो लीडर लाइन आता है वो अपने को आ जाता है 50-60 मीटर या 100 मीटर के आसपास आ जाता है। ये 100 मीटर का है, 100 मीटर का लीडर लाइन है। इसको आपको सिर्फ लीडर के लिए यूज़ करना है, इसको बेट फिशिंग के लिए यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा महंगा भी होता है कंपेयर टू मेन लाइन मोनोफिलामेंट का। तो इसको लीडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये हो गए हमारे कुछ टर्मिनल टैकल जो आगे हमें लीडर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो गाइस, जो स्पिनिंग का सेटअप होता है उसमें हमारा पहला हो गया रील, उसके बाद हो गया रॉड। रील और रॉड के बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगा मैं। एंड उसके अंदर आ गई मेन लाइन, ये है हमारी मेन लाइन। इसके अंदर जो लाइन लगी हुई है इसको बोलते हैं मेन लाइन। अब मेन लाइन जो होता है स्पिनिंग में मोस्टली हमें यूज़ करना चाहिए ब्रेडेड लाइन। मोनोफिलामेंट की लाइन यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता है आपको कास्टिंग करने के लिए। एंड ज़्यादा कैपेसिटी वाली लाइन भी नहीं मिलती जो पतली हो, एंड बहुत कम लाइन आती है। बट आप देखेंगे कि ब्रेडेड लाइन में इसका डायमीटर बहुत कम होता है एंड बहुत पतली होती है। तो आपके रील में ज़्यादा लाइन आएगी, उसका कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उसके अंदर। तो आप उस तरह से ज़्यादा अच्छी मछलियाँ, बड़े साइज की मछलियाँ टारगेट कर सकते हो ब्रेड लाइन में। तो ब्रेड लाइन का सिलेक्शन आप किस तरह से करें, मैं उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग दे देता हूँ। इस तरह की होती है ब्रेडेड लाइन। मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस, कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के
ब्रेडेड लाइन होती है, इसके मल्टीपल कलर्स आते हैं। जैसे येलो कलर है ये, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह का येलो कलर का भी आता है एंड ग्रीन कलर के भी आते हैं, ब्लू कलर के भी आते हैं, रेड कलर के भी आते हैं। आपको जो कलर पसंद है वो यूज़ करें। उसके पीछे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, कभी किसी वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। सो इस तरह का जो मेन लाइन होता है उसका थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना जाड़ा है, कितना पतला है, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, कैपेसिटी कितना है, 50 LB 30 LB एंड उसका डायमीटर mm में होता है, तो कितना mm का लाइन है वो लाइन आपको देखना होता है। वो सब देख के आपको ब्रेड लाइन सिलेक्ट करना होता है, परफेक्ट ब्रेड लाइन उसमें इंस्टॉल करना होता है आपके स्पिनिंग सेटअप में। सो गाइस हमने अभी बात किया, रॉड रील हो गया, अपना मेन लाइन लगा दिया हमने, लीडर के बारे में बता दिया आपको, टर्मिनल टैकल के बारे में बता दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें गाइस वो होता है लूअर्स। लूअर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस। So, इस वीडियो स्पिनिंग एक्चुअली इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, एक पार्ट में तो कवर होना इम्पॉसिबल है। सो आई विल गिव यू बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि लूअर्स के बारे में क्या है। सो अभी मेनली आप स्पिनिंग जब टारगेट करते हैं, स्पिनिंग जो टाइप की फिशिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आ जाता है फ्रेश वाटर स्पिनिंग एंड सॉल्ट वाटर स्पिनिंग। अब फ्रेश वाटर में क्या होता है, अलग टाइप की मछलियाँ हैं, वो अलग टाइप की प्रेडेटर है, वो अलग टाइप के चारे को खाती है, जिंदा चारे को। जैसे हो गया स्नेक हेड जो होता है मेंढक को खाता है, या दूसरा कोई ऐसा खाता है जो सॉल्ट वाटर में मोस्टली वो चलते नहीं है लूअर्स वगैरह। सो उनके अलग सेट ऑफ लूअर्स है एंड जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें अलग सेट ऑफ लूअर्स है। तो अभी हम पहले बात करेंगे सॉल्ट वाटर के बारे में, सॉल्ट वाटर स्पिनिंग के बारे में। सॉल्ट वाटर स्पिनिंग में मेनली 3-4 टाइप है लूअर के, जिसमें आ जाता है पहला सॉफ्ट लूअर और दूसरा होता है हार्ड लूअर। अब सॉफ्ट लूअर एंड हार्ड लूअर में भी अलग अलग कैटेगरी है, जो कि मैं कभी लूअर्स के टॉपिक में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। सो अभी जो हार्ड लूअर्स होते हैं, हार्ड लूअर्स में मेनली 3-4 टाइप आते हैं लूअर्स के, जिसमें पहला है मिनोस, दूसरा है डीप डाइवर, उसके बाद आता है मेटल के लूअर्स एंड टॉप वाटर लूअर। सो मेरे पास पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखा सकूं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आप लोगों का। एंड मैं एक चीज और भूल गया गाइस, जिसको बोलते हैं माइक्रो लूअर्स। जो माइक्रो फिशिंग करते हैं, छोटा गेम खेलते हैं, वो उससे स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको दिखाता हूँ, इस तरह के छोटे छोटे शैड्स आते हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे शैड्स आप यूज करें, माइक्रो लूअर्स, जो माइक्रो गेम होता है फिशिंग का, छोटा मछली पकड़ने के लिए, अल्ट्रा लाइट गेम। इस तरह के लूअर्स होते हैं जो छोटे छोटे साइज के होते हैं, 2 इंच 3 इंच 4, हार्डली 2 इंच 3 इंच के आसपास रहते हैं वो। अभी उसमें जो इस तरह के जो सॉफ्ट लूअर होते हैं छोटे माइक्रो, उसके माइक्रो जिगेट भी आपको लगाने होते हैं इस तरह के, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया एक टॉपिक मेरा वीडियो है चैनल पे। तो इनके साथ में इस जिगेट को पेयर करके आप छोटी मछलियाँ पकड़ सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जब आप उससे बड़ी गेम में आते हैं, मीडियम लेवल का गेम में, तो उसमें आ जाता है 3 टाइप, मिनोस, डीप डाइवर एंड दिस थिंग। 4 टाइप आता है, मिनोस, डीप डाइवर एंड मेटल लूअर्स, जिसको जिग्स बोलते हैं। एंड 4th टाइप आता है टॉप वाटर लूअर। सो हम स्टार्ट करते हैं मिनोस से, आपको दिखाते हैं। ये है एक मिनो लूअर। इसको मिनोस क्यों बोलते हैं, इसका क्या मतलब है गाइस, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं एकदम रियल मछली की तरह लग रहा है ये। सो इस तरह के लूअर होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या होता है गाइस, आपको कैसे पता चलेगा मिनो है, ये डीप डाइवर है, क्या है। आप इसका जो लिप होता है, वो लिप का आप डिज़ाइन देख के, स्ट्रक्चर देख के आप पता कर सकते हैं। एंड इसके जो बॉक्सेस होते हैं लूअर्स के, उन बॉक्सेस पे ऑलरेडी लिखा होता है इन्फॉर्मेशन। मोस्टली जो मिनोज होते हैं गाइस, वो 1 मीटर के आसपास डेप्थ में जाते हैं। अभी ये जो लूअर है, इसका लिप के हिसाब से वो नीचे जाता है, डेप्थ में जाता जाता। आप फेंकेंगे तो ये फ्लोटिंग लूअर है, ये आपको पानी के ऊपर तैरता रहेगा। जब आप इसको खींचेंगे, जैसे आप अपनी रील को घुमाएंगे, खींचेंगे, तो ये ऐसा इस तरह से डाइव होता है। इसको डाइविंग लूअर भी बोलते हैं। ये डाइव होगा, लेकिन ये कितना डाइव होएगा, हार्डली 1 मीटर के आसपास। ये जो पर्टिकुलर लूअर है वो 0.8 मीटर तक जाता है। कुछ आपको लूअर मिलेंगे जो 0.6 मीटर 0.5 मीटर के आसपास नीचे जाते हैं। जो ज़्यादा कम नीचे जाते हैं उनको बोलते हैं मिनोज, 1 मीटर के आसपास, उसके ऊपर ही रहेंगे, उसके नीचे नहीं। उसके नीचे जाओगे तो आपको डीप डाइवर हो जाता है, वो थोड़ा डीप जाने वाले लूअर्स होते हैं। तो इनका लिप का स्ट्रक्चर के हिसाब से डिपेंड करता है। अब आपको नेक्स्ट लूअर दिखाता हूँ मैं, जो है डीप डाइवर। इसमें वैरायटी ऑफ लूअर्स है, आप देखेंगे बहुत सारे लूअर्स आते हैं इसमें। मैं आपको कंपैरिजन के लिए दिखा देता हूँ। ये है हमारा मिनोस और ये है हमारा डीप डाइवर।
आपको इसका कंपैरिजन देख लीजिए। इसका लिप कितना छोटा है मिनोस का, एंड जो डीप डाइवर है उसका लिप काफ़ी बड़ा है। इसका लिप बड़ा होने की वजह से इसका एक्शन विक्शन सब बहुत सारा डिपेंड करता है उसके लिप के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसका साइज के ऊपर। तो इसको जब आप फेंकेंगे, इसको खींचेंगे तो ये इस तरह से करता करता नीचे जाएगा, काफ़ी नीचे जाएगा। अब ये कितना नीचे जाएगा हर एक लूअर के बॉक्स पे लिखा होता है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइव्स 10 फीट, मतलब ये 10 फीट नीचे तक जाता है गाइस। देखिए इतना डिफरेंस है खाली इसके लिप में। इसका लिप बड़ा है, इसको आप खींचोगे तो ये 10 मीटर नीचे तक जाएगा। तो अभी ये जो लूअर्स का सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं हम कि कौन सा लूअर हमें यूज़ करना है। कोई स्पॉट है जहाँ पे डीप नहीं है, ज़्यादा कम पानी है, 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास पानी है, तो वहाँ पे आपको डीप डाइवर खेलोगे तो ये अटक जाएगा नीचे जाके, और इसको खेलोगे तो ये अटकेगा नहीं, ये उसी के लेवल में चलेगा। सो ऐसे स्ट्रक्चर का जो स्पॉट होता है उसके हिसाब से हमें लूअर सिलेक्शन करना होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है गाइज, सो अगर आप लोग को टाइम हो तो ही आपको वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आराम से फुर्सत में कभी बैठ के देखें अगर आपको सीखना है फिशिंग तो। सो ये हो गया हमारा डीप डाइवर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। सो डीप डाइवर का काम क्या है कि जो थोड़ा डीप मछलियाँ हैं, 10 फीट के आसपास मछलियाँ हैं, उनको टारगेट करने के लिए इस तरह का डीप डाइवर यूज़ किया जाता है। अब डीप डाइवर के बाद आता है गाइज मेटल लूअर्स। मेटल के जो लूअर्स होते हैं इस तरह के होते हैं, जिग्स। अब मेटल में जिग्स तो बड़े बड़े भी आते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम के भी आते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप वही जिग्स इस्तेमाल करें जो 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम के आसपास रहे, उनको ही इस्तेमाल करें। क्योंकि ज़्यादा वजन यूज़ करेंगे तो वो कास्टिंग करने के बाद नीचे बैठ जाएगा तुरंत ही, और कहीं पत्थरों में या किसी स्ट्रक्चर में अटक सकता है। सो इस तरह के जिग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसमें छोटा साइज भी आता है, 10 ग्राम 5 ग्राम, जो कम वेट वाला होगा वही इस्तेमाल करेंगे आप जिग्स में। अब उसके बाद जो टाइप आता है गाइज वो आता है हमारा, ये था मेटल लूअर, अब आता है टॉप वाटर लूअर। अब टॉप वाटर लूअर में आपको दो ऑप्शन दिखाता हूँ मैं। स्पिनिंग में हम मोस्टली इस तरह के टॉप वाटर लूअर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। ये है एक पॉपर, इसको बोलते हैं पॉपर। आप इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह का है। इसमें जो होता है यहाँ पे पानी में मुंह की तरफ खड्डा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, खड्डा होता है। जब इसको आप खींचते हो अपने रील से तो ये पानी फेंकता है, पॉप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉपर। पक पक ऐसा आप खींचोगे, फका जोर जोर से आवाज़ करेगा एंड पानी फेंकेगा, उड़ाएगा पानी, बट टॉप वाटर ऊपर ही चलेगा, इसलिए उसको टॉप वाटर बोलते हैं। उसी में दूसरा आता है स्टिक बेट, इसको बोलते हैं स्टिक बेट। अब इसका मुंह चपटा है, आगे से खड्डा है, लेकिन इसका नहीं है, इसका नॉर्मल एक मछली की तरह है। तो ये इसका काम क्या है गाइस, ये सीधा चलेगा पानी के ऊपर, ये कुछ आवाज़ नहीं करेगा, ज़्यादा पानी उड़ाएगा नहीं, बट इसमें एक एक्शन आता है, इसको बोलते हैं वॉक द डॉग। इस तरह से वो चलता है। तो ये एक एक्शन देने का तरीका होता है मछलियाँ पकड़ने का। मोस्टली हम टॉप वाटर जो बैरामुंडी वगैरह पकड़ते हैं इस तरह के लूअर इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह के भी लूअर आप टॉप वाटर यूज़ कर सकते हो स्पिनिंग में। सो ये हो गया हमारे 4 टाइप हार्ड लूअर के। अब आ जाते हैं हम सॉफ्ट लूअर पे। सॉफ्ट लूअर पे 2 टाइप आता है गाइस। सॉफ्ट लूअर पे आता है प्री रिग्ड और अनरिग्ड। ये देखिए आप लूअर, आपको दिखा देता हूँ। ये लूअर एक है जो कि इसका जो सॉफ्ट लूअर होता है उसका बॉडी सॉफ्ट होता है, रबर का बना हुआ होता है, अलग अलग टाइप का मटेरियल का बना होता है इस तरह का। आप देखेंगे इसको तो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का सॉफ्ट लूअर होता है। आप देखें ये बहुत ही अच्छा एक्शन देता है, बहुत ही रियल मछली की तरह एक्शन देता है ये। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हुकअप होने के, स्ट्राइक मिलने के। एंड दूसरा आ जाता है श्रिम्प। इस तरह के सॉफ्ट लूअर आते हैं श्रिम्प के, जो एक नॉर्मल झींगा होता है हमारा, वो उसी तरह होता है ये। एंड इसके अंदर ऑलरेडी हुक लगा होता है, एंड इसके अंदर भी हुक ऑलरेडी लगा हुआ है, इनबिल्ड है। बट कुछ सॉफ्ट लूअर्स ऐसे आते हैं जिसमें हुक्स नहीं लगे होते। आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह के। इनका जो पैकेट आता है खाली उसमें ये सॉफ्ट लूअर होता है, इसमें हुक वगैरह नहीं लगा होता है। अब इनको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना होता है जिग हेड इस तरह का। आप ऐसे फेंकोगे तो कोई मछली पकड़ेगी तो भी वो काट के लेके जाएगी, धूम काट के लेके जाएगी, लेकिन आएगी नहीं कभी जिंदगी भर। लेकिन आप ये हुक लगा दोगे उसके बाद ये आपके बहुत काम की हो जाएगी। जैसी मछली उसको पकड़ेगी फंस जाएगी और आप उसको निकाल लोगे बाहर। सो इस तरह से उसको अटैच किया जाता है मेजरमेंट लेके। उसका टेक्निक है, आप लोगों को काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर। हमारे चैनल पे भी इसका वीडियो ऑलरेडी है इस तरह से। सो ये हो गया हमारा सॉफ्ट लूअर के बारे में इंफॉर्मेशन।
अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लूअर्स के बारे में कि फ्रेश वाटर में किस टाइप के लूअर्स हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ 2 सॉफ्ट लूअर मैंने दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेश वाटर में मोस्टली सॉफ्ट लूअर हम यूज़ करते हैं इस तरह के, जो कि टारगेट करता है स्नेकेड फिश को। स्नेकेड जो मछली होती है, मरल मछली होती है, उसको टारगेट करने के लिए इस तरह के फ्रॉग का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये किकर फ्रॉग है ये वाला, और ये नॉर्मल फ्रॉग है। तो ये रबर के बने होते हैं, इसमें ऑलरेडी हुक लगा होता है इनबिल्ट इस तरह का। आप देख सकते हैं ये है हमारा फ्रॉग, इसमें इस तरह से हुक लगा होता है ऑलरेडी। तो जब ये चलता है किसी घास के ऊपर, तालाब वगैरह में आप खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है रियल फ्रॉग जा रहा है और मच्छी आके इसको पकड़ती है, क्योंकि वो फ्रॉग को ज़्यादा खाती है एंड वैसे हुक उसके मुंह में अटक जाता है और फंस जाती है। तो इस तरह के सॉफ्ट लूअर हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर में। किकर फ्रॉग भी इसी तरह का है। अब उसमें आता है हार्ड लूअर। हार्ड लूअर में एक आता है प्लास्टिक का और एक आता है मेटल का। तो आपको हम दिखाते हैं हार्ड लूअर के 2-3 एग्जाम्पल इस तरह के। ये जो है इसको बोलते हैं हम वॉपर प्लॉपर प्लॉप प्लॉप, इस तरह का पॉप प्लॉप प्लॉप आता है। एंड इस तरह के कुछ स्पून्स आते हैं, स्पिनर्स आते हैं, इनको बोलते हैं स्पून। एंड दीज आर 2, ये दोनों स्पून है, साइज अलग अलग है। और ये है स्पिनर, इसमें स्पिनर लगा होता है जो स्पिन करता है, इसलिए उसको स्पिनर बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर में इस तरह के लूअर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी स्पिनिंग लूअर्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं स्पिनिंग का फिशिंग टाइप में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना कि कैसे क्या इस्तेमाल करना है। सो गाइस, अब हम बताते हैं कि आपको लूअर्स का सिलेक्शन कैसे करना है, कि कौन सा लूअर हम इस्तेमाल करें स्पिनिंग में। जब आप कोई भी फिशिंग स्पॉट पे जाते हो मछली पकड़ने के लिए, स्पिनिंग स्टार्ट करते हो, स्पिनिंग कैसे करना है, इस रॉड को कैसे यूज़ करना है, वो आप ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। बट आप एक बार स्पिनिंग स्टार्ट करते हो, कास्टिंग करके आपको मच्छी पकड़ना है, तो आपको पहले ये जानना है कि मच्छी है कहाँ पे एंड कैसे पकड़ना है उसको। ये सबसे बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आप मच्छी को लोकेट कैसे करेंगे कि कौन से जगह पे बैठी है, कहाँ पे छुप के बैठी है मछली जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए एंड आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए, दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपको गाइडेंस दे सके, आपका कोई गुरु अच्छा होना चाहिए जो आपको बता सके कि बेटा यहाँ पे ही देखो मच्छी मिलेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है कि आपको मछली की तरह सोचना है। यू हैव टू थिंक लाइक अ फिश। आपको एक मच्छी की तरह सोचना है। अगर आप मछली हो, अगर आप प्रेडेटर हो जो छोटी मछली को खा के जिंदा रहते हो, तो आपके हिसाब से आप क्या करोगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मछली अभी एक कोई नदी है या फ्लोइंग वाटर है, उसमें मछली आ रही है। मोस्टली क्या होता है, मछलियाँ उतरती है या चढ़ती हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप मछली हो, बड़ी मछली हो, प्रेडेटर हो, तो आप कैसे इसको टारगेट करोगे कि इस जाने वाली इस मछली को मैं पकड़ूं। तो आपके लिए सबसे इजी क्या होगा, कौन सी मछली को आप पकड़ सकते हैं। 2 टाइप की मछली है, एक स्लो जा रही है, एक थकी हुई है, या एक एकदम घायल है। उसको पकड़ना इजी होगा आपके लिए कि उस मछली को पकड़ना होगा एकदम तनतनी, एकदम घूम रही है, यहाँ से वहाँ भाग रही है, उसको पकड़ना आसान होगा आपको। सो गाइस, इसका आंसर ये है कि हम जो स्लो मूविंग जो फिश है उसको टारगेट करती है मोस्टली प्रेडेटर्स। तो अगर हम प्रेडेटर है तो हम उसको टारगेट करेंगे जो एकदम स्लो मरी हुई जा रही है या रुक रही, कहीं पे थक गई है, उसको पकड़ेंगे। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है कि कौन से स्पॉट पे कहाँ पे कौन सी मछली क्यों थक के जाएगी या क्यों स्लो जाएगी, वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। बहुत बड़ा टिप है गाइस आप लोगों के लिए कि अगर पानी चल रहा है, फ्लो है, करंट है, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे पानी घूम रहा है, या ऐसा कुछ है जहाँ पे नॉर्मल स्पीड में जाने वाली मछलियाँ भी रुक रही हैं, रॉक्स का किनारा है, मछलियाँ रुक रही हैं खुद को बचाने के लिए। क्योंकि जो बेट फिश होता है, जो जिंदा चारा होता है उसका जो घूमते रहता है, वो मोस्टली आप नोटिस करेंगे, आप बैठे हो, आप देखते रहो बैठ के कि मछली का मूवमेंट कैसा है, छोटी मछली कैसे जा रही है, आप नोटिस करेंगे तो मछली एकदम रॉक से किनारे से जाती है मछलियाँ। जबकि ओपन समुद्र खाली है, वहाँ से 10 फीट आगे, 5 फीट आगे पूरा खाली है, वहाँ से नहीं जाएंगी, एकदम किनारे जाएंगी। वो क्यों किनारे जाती है मछलियाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ी मछली है, 20 किलो, 15 किलो, 50 किलो की मच्छी है, वो एकदम किनारे पे इतना कम पानी में तो आएगी नहीं। इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं किनारे से जाए। या तो पानी जब फोर्स में जा रहा है तो फोर्स में से नहीं जाएगी, क्योंकि वो चल के बेचारी थक जाती चढ़ के पानी पे।
तो वो क्या करती है, जहाँ पे पानी स्लो हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा करंट नहीं है, वहाँ पे से जाती है। सो प्रेडेटर मछली का वही अम्बुश पॉइंट होता है, वही ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो छुप के बैठती है एंड बैंग अटैक करती है अपने चारे के ऊपर। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मछली हो सकती है, वहाँ पे आपको स्पिनिंग करना है, तब जाके आपको मछली लगेगी। नहीं तो आप कास्टिंग कर करके थक जाओगे, हाथ पैर सूज जाएंगे, लेकिन आप हमको सिर्फ गाली दोगे कि सर ने बताया था, लेकिन मच्छी तो लगती ही नहीं है। सो यू हैव टू थिंक लाइक अ फिश इफ यू वांट टू कैच अ फिश। सो गाइस, ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिशिंग लूअर एंड किस तरह से कोई प्रेडेटर मछली लूअर को अटैक करती है एंड आप किस तरह से उसको पकड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का फिशिंग रॉड आपको परचेस करना चाहिए या आपको लेना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, एंड किस तरह की फिशिंग रील आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन से कॉन्फ़िगरेशन की आपको फिशिंग लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए। ये तीनों मैटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक एंगलर के लिए जो स्पिनिंग करना चाहता है या स्पिनिंग कर रहा है एंड एंजॉय करना चाहता है उसको। सो जो स्पिनिंग का टैकल होता है गाइस, उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: लाइट टैकल सेटअप, मीडियम टैकल सेटअप एंड हैवी टैकल सेटअप। लाइट में भी 2 टाइप आ जाता है, अल्ट्रा लाइट टैकल सेटअप एंड लाइट टैकल सेटअप। सो अभी हम बताते हैं आपको कि लाइट टैकल सेटअप में हमें कौन से टैकल्स, किस तरह के टैकल होते हैं, कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा टैकल सेटअप जो हम यूज करते हैं, वो यहाँ पे है। इस तरह का स्पिनिंग रॉड होता है एंड रील होता है जो कि लाइट टैकल है। अब आप लोग बोलोगे कि ये इतना पतला सा छोटा सा दिख रहा है ये टैकल सेटअप हमारा, ये क्या काम करेगा, ये क्या मछली को पकड़ेगा। बट गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये लाइट टैकल पे खेलने के लिए। इसमें जो मछली लगती, भले आधा किलो की भी लगे, 500 ग्राम की लगे या 1 किलो की लगे, 1.5 किलो की लगे, बट इस पर जो मज़ा आता है उसको निकालने में, वो आपको बड़े टैकल पे इतना मज़ा नहीं आएगा। इट्स अ डिफरेंट गेम ओनली। सो अभी जो लाइट टैकल होता है गाइस, उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का सेटअप होता है। ये हमारा लाइट टैकल का सेटअप आप देख सकते हैं। आप ब्रांड पे ना जाए, कोई भी ब्रांड पे, हम आपको दिखाना चाहते हैं सिर्फ किस तरह के टैकल होते हैं एंड कैसा आपको परचेस करना है। सो लाइट जो अल्ट्रा लाइट जो टैकल सेटअप होता है, उसमें आपका जो रॉड हो जाता है वो 6 फीट से लेके 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट तक भी आता है। ऐसा कुछ नहीं कि लंबे लेंथ में नहीं आता है। आपका जो स्ट्रक्चर है, स्पॉट है, उसके हिसाब से आपको रॉड का लेंथ सिलेक्ट करना होता है कि कितना फीट का रॉड हमें लेना चाहिए। जैसे आप रॉक्स पे फिशिंग करते हो, किनारे पे फिशिंग करते हो, किसी नदी में फिशिंग करते हो, किसी तालाब में करते हो जहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, ज़्यादा जगह नहीं है आपको कास्टिंग करने के लिए, रॉड घुमा के कास्ट करके फेंकने के लिए, तो वहाँ पे आपको छोटे लेंथ के रॉड यूज़ करने चाहिए, जैसे 6 फीट हो गया, 7 फीट हो गया। सो उस तरह के छोटे लेंथ के। बट ये लाइट टैकल है, आप देख सकते हैं, ये हल्का टैकल है एकदम। एंड उसमें जो रील आती है गाइज, वो रील आपको छोटी यूज़ करनी है। 500 के साइज से लेके आपके 3000 साइज तक आप लाइट टैकल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो और छोटी लेंगे तो अल्ट्रा लाइट हो जाएगा, उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें। जो रॉड का सिलेक्शन होता है, हमें लूअर कास्टिंग वेट के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। इसमें जो लूअर कास्टिंग वेट होता है, कितना लूअर, कितने ग्राम का लूअर है, कास्ट कर सकता है। सो अगर आप जब आप रॉड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है उसका कास्टिंग वेट क्या है। हर एक रॉड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा उसका कास्टिंग वेट क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्स कास्ट करके लिखा हुआ है। सो इस तरह से आपको उस पर लिखा रहेगा वो। तो अभी जो अल्ट्रा लाइट रॉड होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा 2 ग्राम टू 10 ग्राम का कास्टिंग वेट। अभी 2 से 10 ग्राम का जो लूअर होते हैं, उसको कास्ट करने के लिए हमें देखना होता है। अब अभी देखेंगे छोटा लूअर, इस तरह कोई छोटे लूअर ले रहे हैं जो 2 से 10 ग्राम के आसपास का है, तो अल्ट्रा लाइट टैकल पे आपको उन साइज के लूअर कास्ट करने 2 से 10 ग्राम के आसपास। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं कास्ट करने, क्योंकि उससे रॉड डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। बट वो रॉड बना ही नहीं है आपको हैवी लूअर कास्ट करने के लिए। सो कास्टिंग वेट आप जरूर चेक करें रॉड खरीदने से पहले। सो जो अगर अल्ट्रा लाइट सेटअप यूज़ करें 2 से 10 ग्राम यूज़ करें, लाइट सेटअप यूज़ करें तो आप 10 ग्राम से 20 ग्राम ले लें, हार्डली 10 से 20 ग्राम के आसपास का कास्टिंग वेट हो, या 30 ग्राम के आसपास का भी कास्टिंग वेट हो सकता है। सो आप जरूरी नहीं उसके आसपास ही हो, आपके हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे आप डिसाइड कर लेना। उसमें मैं एक अप्रॉक्सीमेट रेंज आपको बता रहा हूँ। सो लाइट टैकल सेटअप इस तरह का होता है जिसमें छोटी रील लगी होती है एंड छोटा सा हल्का सा एक रॉड होता है, तो इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। अब जो दूसरा सेक्शन है इसका, वो है मीडियम टैकल सेटअप। इसमें आप टारगेट कर सकते हैं नियर अबाउट 1 किलो 2 किलो के आसपास की मछली आप टारगेट करें, बहुत मजा आता है खेलने के लिए। अभी जो दूसरा हमारा कैटेगरी है इसमें मीडियम टैकल सेटअप। सो गाइस, हमने आपको लाइन रेटिंग बताना भूल गए इसके अंदर।
जो लाइट टैकल सेटअप है उसमें आप 6 LB से लेके 20 LB के आसपास का लाइन इस्तेमाल कर सकते हो लाइट टैकल में। जो उसका मेन लाइन होता है, ब्रेड लाइन होता है, वो बहुत ज़्यादा हेवियर लाइन नहीं डाले इसके अंदर। अब आ जाता है मीडियम टैकल सेटअप। मीडियम टैकल सेटअप में हमें जो रॉड होता है वो रॉड आपको 6 से लेकर 10 फीट तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके फिशिंग स्पॉट के ऊपर, फिशिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। आप बोट पे फिशिंग कर रहे हो तो आपको 7 फीट 8 फीट मैक्स टू मैक्स आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप कहीं किनारे पे खड़े हो, रॉक्स के किनारे पे खड़े हो, क्योंकि आप पीछे थोड़े किनारे से दूर खड़े हो, तो आपका रॉड थोड़ा लेंथ होना चाहिए उसको, ताकि आपका लूअर किनारे से बराबर आए। तो वहाँ पे आपको 9 फीट 10 फीट का रॉड इस्तेमाल करना चाहिए। तो मीडियम टैकल सेटअप का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा मछली टारगेट नहीं करना है, मीडियम साइज़ की आपका डेली बोलते नहीं क्या रेगुलर यूज़ करने वाला जो रॉड होता है हमारा स्पिनिंग का, वो हम सेटअप यूज़ करते हैं उसमें मीडियम टैकल सेटअप में। अब वो जो होता है वो कैसा होता है, जैसे आप कोई मछली टारगेट कर रहे हो 5 किलो 10 किलो उसके आसपास की मछली, 10-15 किलो 20 किलो की साइज़, बैरामुंडी चलो आप बड़ा टारगेट कर सकते हो उसके ऊपर, पर आई रिकमेंड कि आप मीडियम टैकल सेटअप मोस्टली उसका जो रॉड लेंथ है वो सिलेक्ट करें 6 से लेकर 10 फीट के आसपास। डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। आप अगर रॉक्स के किनारे पे कर रहे हैं कास्टिंग तो आपको 9-10 फीट के आसपास का लेंथ लेना चाहिए। बट रेगुलर आप यूज़ करें तो आई रिकमेंड कि आप 9 फीट यूज़ करें। अब इसमें जो रॉड का रेटिंग होता है, कास्टिंग वेट होता है, वो आ जाता है हमारा 20 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक। मतलब 20 to 50 ग्राम के आसपास या 60 ग्राम के आसपास आप इसका कास्टिंग वेट ले सकते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जो दूसरा फैक्टर आ जाता है गाइज, वो है इसका स्पिनिंग रील, जो मीडियम टैकल सेटअप पे हम इस्तेमाल करते हैं मीडियम पावर पे। सो स्पिनिंग जो रील का साइज है वो 3000 से लेके 6000 का साइज आप यूज़ कर सकते हो। नहीं रे 3 to 5000। सो गाइज जो स्पिनिंग रील है उसका जो साइज है इसमें मीडियम टैकल सेटअप में आ जाता है 3000 to 5000। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ब्रांड टू ब्रांड। शिमानो हो गया, डायवा हो गया, ओकिमा हो गया, सबका अलग साइजिंग आता है। सो उस हिसाब से आप देख लें कि कौन सा साइज कितना बड़ा रील होता है। एंड आई रिकमेंड कि ऑन एन एवरेज 3000 to 5000 आप इसका रील का साइज यूज़ करें फॉर मीडियम टैकल सेटअप, क्योंकि आपका डेली यूज़ करने वाला टैकल सेटअप होगा। मोस्टली हर एक एंगलर यही टैकल सेटअप ज़्यादा यूज़ करता है डेली स्पिनिंग के लिए। जब वो बड़े गेम के लिए जाता है तो हैवी सेटअप यूज़ करता है। एंड इसके अंदर जो लाइन आपने यूज़ करनी चाहिए वो है ब्रेड लाइन। अब ब्रेड लाइन का जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या उसका पावर जो है वो आपको लेना चाहिए 25 LB to 50 LB के आसपास। मतलब 25 LB से लेके 50 LB 50 LB के आसपास का लाइन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम दूसरा जो हमारा लास्ट इसमें टाइप है वो है हैवी टैकल सेटअप। तो उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा हैवी टैकल सेटअप इस तरह का, जिसमें आपको एक ऐसा रॉड सिलेक्ट करना है जिसका बैकबोन में पावर अच्छा हो, क्योंकि आप बड़ी मछलियां टारगेट करने वाले हो गाइस। सीरियसली 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो इस टाइप की मछलियों को टारगेट करने के लिए उस टाइप का आपका टैकल होना चाहिए, क्योंकि आपका हथियार मजबूत नहीं रहेगा तो आप शिकार नहीं कर पाएंगे, तोड़ ताड़ के लेके चली जाएगी वो। तो इसमें हमें हैवी टू एक्स्ट्रा हैवी पावर वाला रॉड यूज़ करना चाहिए। एंड उसका जो एक्शन रहेगा वो फास्ट एक्शन होगा, या रेगुलर फास्ट एक्शन भी ले सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप फास्ट एक्शन रॉड ही यूज़ करें। इवन आप मीडियम टैकल सेटअप में भी फास्ट एक्शन यूज़ करें, दैट इज़ बेटर। रेगुलर फास्ट भी यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि मज़ा आता है रेगुलर फास्ट में। आप देख सकते हैं इस तरह का जो हैवी टैकल सेटअप होता है उसमें हम टारगेट करते हैं बड़ी मछलियाँ। उनमें पावर भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस, इसलिए हमें जो रील यूज़ करना है वो हमें इस्तेमाल करना है 5000 to 14000 साइज। आप बोलेंगे 14000 साइज तो सभी में नहीं आता है। सो डिपेंड्स ऑन द ब्रांड टू ब्रांड गाइस। डायवा, शिमानो, ओकिमा का सबका ब्रांड का साइज अलग होता है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें। एंड जैसे कि आप शिमानो में ले लेंगे तो शिमानो में आपको मिल जाएगा साइज फ्रॉम 500 to 14000 साइज। तो उस हिसाब से बहुत वैरायटी होता है शिमानो में। एंड दूसरे ब्रांड में इतना वैरायटी नहीं होता है। डायवा में जाएंगे तो उसका स्पूल साइज ज़्यादा होता है। उसका 5000 का जो रील का स्पूल का साइज है वो
हमारे शिमानो के 10,000 या 8,000 के साइज के आसपास होता है, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें प्रॉपरली रील। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो रील में पावर होना चाहिए, उसको ड्रैग पावर अच्छा होना चाहिए, नियर अबाउट 20-22 किलो के आसपास का ड्रैग रहेगा, तो जाके आप बड़ी मछली को टारगेट कर सकते हो उससे। तो इस हिसाब से आप अपनी रील को, स्पिनिंग रील को सिलेक्ट करें फॉर हैवी टैकल सेटअप। जो रॉड होता है, रॉड में अच्छा पावर होना चाहिए आपके, उसका जो कास्टिंग वेट है वो नियर अबाउट, स्पिनिंग के लिए आई रिकमेंड की उसका जो कास्टिंग वेट है वो 40 to 80 ग्राम के आसपास होना चाहिए उस रॉड का, तब जाके आप उसमें पावर होगा एंड आप बड़ा मछली टारगेट कर सकते हो। एंड जो इसमें लाइन यूज करना है, ब्रेड लाइन यूज करना है, वो आपका होना चाहिए 50 LB to 80 LB। सो 50 LB to 80 LB के आसपास आप लाइन इस्तेमाल कर सकते हो। उससे ज़्यादा हैवी लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है, उतने में ही आप आराम से टैकल कर पाओगे स्पिनिंग में। अब जो आप इसका लेंथ का बात करेंगे, रॉड का लेंथ का, तो रॉड का लेंथ डिपेंड करता है स्पॉट के ऊपर, टारगेट जो आपका फिशिंग कोई स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में आप फिशिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। मोस्टली जो हैवी स्पिनिंग होती है गाइस बोट पे होती है, ऑफशोर फिशिंग में होती है। ऑफशोर फिशिंग में हम जब टारगेट करते हैं बड़ी मछलियों को, तब हमें रॉड यूज़ करना चाहिए नियर अबाउट 7 to 8 फीट, क्योंकि बोट पे हमें ज़्यादा ये बड़ा रॉड यूज़ करना आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि आपके साथ में और भी पार्टनर होते हैं। बड़ा रॉड कास्ट करना इजी नहीं होता है बोट के ऊपर, एंड लैंडिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम देता है। अगर 7 से 8 फीट है तो आपको लैंडिंग करते टाइम, फाइट करते टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ईजी होगा लैंड करना मच्छी को। बड़े रॉड पे प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हो सकते हैं रॉड टूट सकता है। सो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ रॉड एंड रील टैकल सेटअप को आप क्या इस्तेमाल करें। आई होप इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, अगर मिली तो ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। सो गाइज, हमने कोशिश किया अपना जो स्पिनिंग का जो फिशिंग का टाइप है उसके बारे में जो नॉलेज है उसको समेटने का एक छोटे से वीडियो में, जो कि ये काफ़ी लंबा वीडियो है लेकिन छोटा सा वीडियो है। इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, जो एक वीडियो में कवर करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। एंड हमारा जो चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं कि स्पिनिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, हम अपने वीडियोस में देने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट लूअर कैसे इस्तेमाल करें, टॉप वाटर कैसे इस्तेमाल करें, मिनोस कैसे इस्तेमाल करें, वो सब के बारे में ऑलरेडी डिटेल में वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है गाइज। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है जिसमें आप जाके फिशिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिशिंग ट्यूटोरियल्स बाय बारा हंटर तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एंड उसमें बहुत सारे वीडियोस है गाइज, आई टेल यू नियर अबाउट 350 वीडियो के आसपास हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं उसके ऊपर, विथ लाइव एग्जांपल, लाइव टेस्टिंग। सो जाके उसका फ़ायदा उठाए, सीखे एंड एंजॉय करें आपका फिशिंग गाइज। आई एम श्योर अबाउट इट कि आप लोग कुछ सीखे होंगे इस वीडियो में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अब हम बात करते हैं अपने अपकमिंग सीरीज़ के ऊपर। सो ये था हमारा एपिसोड 3। अगला एपिसोड जो आने वाला है गाइज वो होगा हमारा ट्रॉलिंग सीरीज। सो ट्रॉलिंग का एपिसोड जल्दी आने वाला है गाइज, कि ट्रॉलिंग का जो फिशिंग का टाइप है उसमें क्या लूअर्स इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके बारे में हम आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। क्या लूअर्स इस्तेमाल करते हैं, क्या रॉड इस्तेमाल करना है आपको। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप, एक गलत प्रैक्टिस चल रही है आजकल लोगों के बीच में, लोग रॉड को पूरा घुमा के दिखा देते हैं, ये देखिए चांद बन रहा है रॉड का, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा रॉड है। ये मेरा लास्ट टिप है आप लोगों के लिए कि आप ये ना देखें कि प्राइस क्या है रॉड का या कोई टैकल का, आप ये देखें कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है गाइज। आप बहुत मेहनत से पैसा जमा, क्योंकि मैं जब बिगिनर था तो मेरे बहुत पैसे वेस्ट हुए और कोई बताने वाला नहीं था हमको कि क्या खरीदे, कैसे खरीदे। आगे आप, हमारे काफ़ी सीरीज आने वाली है, ये जो बेसिक का सीरीज चल रहा है हमारा खत्म होने के बाद हम आपको स्पेसिफिक वीडियोस देंगे कि आपको सजेशंस भी देंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सो दैट हमारे जो एंगलर भाई लोग हैं उनका पैसा बर्बाद ना हो। हमारा पैसा बहुत बर्बाद हो चुका है इन द पास्ट। सो हमारी कोशिश होगी कि आप लोग को परफेक्ट नॉलेज मिले, आप लोग परफेक्ट आप अपना चॉइस कर सके, ताकि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। इस कोई भी टैकल सिलेक्ट करे, खरीदने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस टैकल का स्पेयर पार्ट मिल रहा है कि नहीं मार्केट में, एंड उसकी सर्विस कैसी है, उसका रिपेयरिंग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। आप सस्ता कोई आइटम खरीदने जाते हो, वो 2-4 महीने चलता है, ख़राब हो जाता है, उसके बाद वापस आपको खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी हॉबी है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वापस आप खरीदते हो। ऐसा करते करते हमारा 20-22 हज़ार रुपया खराब हो जाता है
यूजलेस प्रोडक्ट्स में। सो आई रिकमेंड कि यू गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, गुड प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आपको सर्विस दे रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दें, वही चीज़ें खरीदें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंगलर्स, एंड क्वालिटी पे ध्यान दें। सो आई होप हमने आपको बहुत पकाया इस वीडियो में, एंड हमारी कोशिश होगी कि अगला वीडियो जल्दी आए। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी चैनल पे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे इसी तरह से। सो आपसे मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ, डू फिशिंग टाइट लाइन्स, बाय बाय, शब्बा खैर।